हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। झारखंड में अभी जेपीएससी का दौर चल रहा है, जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस क्रम में सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जो जुनून हमारा हमने जेएसएससी के लिए दिखाया था, जो कि हमारा सपना टूट चुका है, वही जुनून अब जेपीएससी के लिए दिखाना है और देखना है कि ये सपना हमारा आगे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज से हर एग्ज़ाम में देखिए, चाहे वो जेएसएससी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये पूछा गया था। आप लोग होप कि आप लोग इसका आंसर दिल्ली लगाए होंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था हर सिलेबस में देखने को मिलता है, चाहे सेंट्रल लेवल का भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज का वीडियो हम सभी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बार बार ये कहते हैं कि मेरा वीडियो जो है वो आप सभी क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को आप अपने रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आप उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर इसे रिवीजन के तौर पर वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में 30 प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया था उन सवालों को भी इसमें रखे हैं। तो ये आज का वीडियो सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पंचायती राज के बारे में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि पंचायती राज जो है उसका गठन करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन का प्रावधान है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी पंचायती राज गठन की जो जो नियमावली है वो दिखाने के लिए, वो बनाने के लिए कि ये पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। इसके लिए 9 जनवरी 1957 में केंद्र सरकार की ओर से एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता जो थे उनकी अध्यक्षता में, इसलिए इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए अपनी पेशकश की थी। अब ये जो है बलवंत राय मेहता, इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था किया था, वो दिया था रिपोर्ट, वो इनकी जो रिपोर्ट थी वो त्रिस्तरीय था, 3 टायर में ये था, यानी त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कहने का क्या मतलब है? ग्राम से लेकर के जिला स्तर पे था। तो ये सब बोले कि सबसे निचली स्तर पे जो है वो ग्राम पंचायत होगा, ऊपर में जो होगा, बीच में होगा वो प्रमंडल स्तर पे होगा और प्रखंड स्तर पे, और जो सबसे ऊपर होगा वो जिला परिषद होगा। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय बनाए थे 1957 में। फिर लेकिन में बाद में इसमें जो त्रुटियां थी इसको दूर करने के लिए एक और समिति बनाई गई जो अशोक मेहता समिति की थी। किसकी थी? अशोक मेहता समिति की। तो अशोक मेहता समिति ने, ये जनता पार्टी सरकार था उस समय, तो उनके समय में अशोक मेहता समिति इसमें जो भी कमी था उसको दूर करने के लिए बनाई गई थी। और ये 1978 में अपना रिपोर्ट पेश करते हैं और ये बोलते हैं कि त्रिस्तरीय होने की आवश्यकता नहीं है, द्विस्तरीय भी हो सकता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो द्विस्तरीय भी काम कर सकती है। तो पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होने का इन्होंने बताया कि इनका कौन कौन सा स्तर था। तो एक मंडल स्तर पे था, ठीक है, मंडल पंचायत। तो एक इनका कहना था कि प्रमंडल स्तर पे होना चाहिए और दूसरा जिला परिषद होना चाहिए। तो ये मंडल और जिला स्तर पे जिला परिषद जो है उसको, मतलब 2 स्तर पे ये बताए। कौन बताए? अशोक मेहता ने। कब बताए? 1978 में। उस समय सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो ये कुछ भूमिका थी पंचायत का जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों को बताना, आप लोग के साथ शेयर करना। आज का जो पहला सवाल है वो है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 243 ZD के तहत। कौन सा? अनुच्छेद 243। आगे चलते हैं कि पंचायती राज जो संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है। महिलाओं के लिए हम लोग जानते हैं 1/3 जो है वो स्थान आरक्षित किया गया है, 33%। आगे चलेंगे कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा
हर 5 साल पे उनका चुनाव होता है। किनके द्वारा? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, 5 सालों के लिए। आगे चलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका प्रारंभ जो हुआ था वह राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के जयंती के दिन। तो 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से ये लागू हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कि मेयर जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो मेयर का कार्यकाल हम सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है। चाहे मेयर हो, चाहे मुखिया हो, चाहे फिर वार्ड कमिश्नर हो, चाहे नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, ये सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषा को? तो बोलेंगे 22 भाषा को। लेकिन उसमें ये जो राजस्थानी भाषा है उसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था था उनका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि जिला समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जिला समिति जो है उनके जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे बलवंत राय मेहता, अध्यक्ष थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता के द्वारा कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो अभी पढ़े हम लोग कि त्रिस्तरीय उन्होंने बताया था। ठीक है, और ये बताए कब थे? 1957 में। ठीक है, आगे चलते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हम लोग अभी देखें कि 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था और 1977 में इनका गठन हुआ और 1978 में ये अपना रिपोर्ट पेश किए थे। ठीक है, फिर आगे बोलेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कब और किन के द्वारा संशोधन विधेयक पारित किया गया था। तो 1900 संवैधानिक मान्यता देने के लिए 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। ठीक है, ताकि पंचायती राज जो संस्था है उसको संवैधानिक मान्यता दिया जा सके। 73वां संविधान संशोधन किया गया था। आगे चलेंगे कि पंचायती राज को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। तो बोलेंगे कि पंचायती राज का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 314 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। और उनकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। और किस अनुच्छेद के तहत? 314 के तहत। ठीक है, फिर समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो समान नागरिक संहिता अगर बोलेंगे तो यह अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। क्या? समान नागरिक संहिता। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो कृषि और पशुपालन जो है वह अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है। फिर है पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो बोलेंगे राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, नागौर जिला में। फिर है पंचायती एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान ने किस वर्ष प्रावधान किया। तो 1993 में पंचायत और नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया। कब? 1993 में। नरसिम्हा राव 1992 में रिपोर्ट लाए और 93 में इसे पारित किया गया। जिला पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो जिला पंचायत जो है वो 243 के ख यानी कि बी, 243 बी के अनुसार जिला पंचायत का गठन किया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के तहत। ठीक है, 243 के 243 के ये हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। और 243 बी अगर कहे तो ये हो गया जिला परिषद। ठीक है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की
वह समिति कौन थी? तो वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पन्नों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है? तो वह भाग 9 में किया गया है। ठीक है, किसमें? भाग 9 में। आगे चलते हैं कि ट्राइसेम क्या है। देखिए ट्राइसेम क्या है, तो ट्राइसेम का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्या होता है? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्राइसेम का पूरा नाम है। और ये है क्या? तो ये रोजगार कार्यक्रम है, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है। क्या होता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो अगस्त 1979, अगस्त 1979 में, 1979 में ये ट्राइसेम की शुरुआत की गई थी। और बाद में 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, किसको? ट्राइसेम को। 79 में शुरुआत हुआ और 99 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुसूची की बात करें, भाग 9 और अनुसूची 11 कौन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो 91वां संविधान संशोधन था और अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कहा गया कि लोकसभा की जितनी कुल संख्या है उसका 12% ही मंत्री बन सकते हैं। विधानसभा में भी जितना बहुमत के लिए सीट है उसका 12% मंत्री बन सकते हैं, 11% मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, सॉरी 15% मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना सीट है? 42 होना चाहिए बहुमत के लिए, और इसका 15% बोलेंगे तो लगभग 12 सीट जो है वो यहाँ पे मंत्रियों के लिए रिजर्व रखा गया है। अभी झारखंड का बात है, झारखंड में 12 है। ठीक है, तो झारखंड में 12 में से 11 मंत्री हैं और एक स्थान जो है वो रिक्त रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 243 में सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 21। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? किसमें? तो अनुच्छेद 342 में। किसमें है? 342 में। फिर है कि संविधान पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ये जो देखिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें लागू नहीं होता है। देखिए 23वें संविधान संशोधन 2000 के तहत 23वां संविधान संशोधन लाया गया 2000, और इसके तहत यह किया गया कि आरक्षण का व्यवस्था किया जाएगा। संवैधानिक बाध्यता में छूट की गई है। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में चूंकि कोई भी अनुसूचित जाति नहीं होने के कारण उसे इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं अनुसूचित जाति, इसलिए उसको नहीं दिया गया है। पंचायती राज को किस सूची का विषय माना गया है? तो पंचायती राज को किस सूची में? तो बोलेंगे राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। और इसको किस में रखा गया है? तो 243 सी के तहत यह है अनुच्छेद 243 सी, और पंचायत का तो भाग 9 में है हर चीज़। ठीक है,
तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे सवाल थे इसमें, कुछ प्रीवियस ईयर के भी सवाल थे जो कि इसमें रखे हैं। इसी प्रकार के सवाल जो है एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार के और भी वीडियो हैं अभी जो लेटेस्ट सिलेबस में जितने वीडियो हैं वो सब आपको 15-20 मिनट में 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जैसा टॉपिक होगा उस अनुसार आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो अब लगातार वीडियो मिलते रहेगा जेपीएससी से रिलेटेड। अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, इस बार जेपीएससी निकाल लेना है। धन्यवाद।